सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी जीएसटी रेट इनवॉइस इन टैली प्राइम। कई बार आप एज अ बिगिनर किसी कंपनी में काम करने जाते हो और वहां पे जो जीएसटी का रेट है वो मल्टीपल होता है। 5% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है। एक ही इनवॉइस में मल्टीपल जीएसटी रेट लगे हुए हैं। तो एज अ बिगिनर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप उसकी एंट्री कैसे आपको कैसे करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। सो मैंने गाइज ये एक नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, ये एक मैंने पीपीटी प्रिपेयर किया हुआ है। इसके थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग जो मल्टीपल जीएसटी रेट इनवॉइस है टैली प्राइम में वो हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने पीपीटी प्रिपेयर की हुई है। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू। एंड यहाँ पे जो जीएसटी का रेट लिया हुआ है ये मैंने मल्टीपल लिया हुआ है। और ये हम लोग एक ही बिल में एंट्री करेंगे इसको कि हम लोग कि इसको हम लोग सिंगल बिल में टैली प्राइम में अपडेट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेम हम लोग जो हमारा जो दूसरा एग्जांपल है फॉर दिस सेल्स इनवॉइस, एंड यहाँ भी हम लोग सेम तरीके से इसको अपडेट करेंगे। एंड यहाँ पे भी मैंने जो जीएसटी का रेट लिया वो मल्टीपल रखा हुआ है ताकि आप लोगों का जो ये कन्फ्यूजन रहता है वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पे हम लोग मात्र 2 लेजर बनाएंगे। अगर लोकल है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर बाहर का सेल है या परचेज है तो वहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी सिंगल, मतलब बेसिकली सो बेसिकली हम लोग बस 3 लेजर बनाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इससे ज़्यादा लेजर आप लोगों को नहीं बनाना है। आप लोगों को लेजर का दुकान नहीं खोलना है, ठीक है। सो आइए मैं अपना टैली प्राइम ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे हम लोग नई कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे मैं कंपनी का नाम यही रख लेता हूँ, मल्टी जीएसटी रेट इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पे स्टेट में दिल्ली ले लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हम लोग ये जो जीएसटी इनेबल कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक जीएसटी नंबर डाल दिया है, ठीक है। बाकी एंटर करके हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं वाउचर में आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज फॉर परचेज, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग F9 करके परचेज में आ जाते हैं। एंड उसके बाद एक बार पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। इनवॉइस नंबर 0001, डेट 1/4/2025, पार्टी नेम XYZ एंड कंपनी, ये रहा नेम ऑफ आइटम, दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द रेट, दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू, ये हमारा जीएसटी रेट है, ये हमारा जीएसटी का अमाउंट है, एंड ये टोटल वैल्यू है। तो इसको हम लोग टैली प्राइम में कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए हम लोग देख लेते हैं। सो डेट तो ऑलरेडी डाल दिया। इनवॉइस नंबर इज 1230001, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग पार्टी जो हमारा पार्टी का नेम है वो है ऑल्ट सी करके हम लोग पार्टी का नेम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। XYZ एंड कंपनी, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे दिल्ली। एंड यहाँ पे अभी हम लोग जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे, बाद में डाल देंगे उसको, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट आइटम है डेट इज आइटम ए, ठीक है। ऑल्ट सी आइटम ए। यूनिट हम लोग पीसेज में रख लेते हैं, ऑल्ट सी करके एक पीसेज बना लो, PICES पीसेज, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल करो एडजेसेंट डिटेल, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा जीएसटी का रेट है वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो जो इस आइटम का जो रेट है डेट इज 5%, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वांटिटी है डेट इज 50 पीसेस, और जो रेट हमारा वो 500 है, ठीक है। हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना आना चाहिए, 25,000, ठीक है। यहाँ पे वापस हम लोग ऑल सी करके एक परचेज अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, परचेज, ठीक है। तो एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं एक बार। यहाँ पे ना मैंने जीएसटी का रेट इस परचेज वाले लेजर में मेंशन नहीं किया। बेसिकली जब भी आप मल्टीपल जीएसटी रेट वाला इनवॉइस अपडेट कर रहे हो तो अगर आप मेरी मानो तो वो आप जीएसटी का रेट जो है वो आइटम में मेंशन करो, ना कि परचेज वाले लेजर में, ठीक है। अगर आप परचेज वाले लेजर अगर आप परचेज वाले लेजर में मेंशन करोगे तो आपको परचेज @5%, परचेज @12%, परचेज @18%, मतलब कई सारे
आपको फिर परचेज के अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। सो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप लाइक किस अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं। बेसिकली गाइस अकाउंटिंग करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है, जो सही लगता है, वो उस अकॉर्डिंगली करता है। सो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। सो हम लोग आगे आ जाते हैं एंड यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 5% जीएसटी लगा रहा है। बिकॉज ये कहाँ से उठा रहा है, ये आइटम से उठा रहा है, जबकि मैंने परचेज वाले लेजर में मेंशन नहीं करा हुआ है, ठीक है। वापस हम आगे आ जाते हैं। अब जो हमारा अगला आइटम है दैट इज आइटम बी। अच्छा एक बार हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ऑल टे करके टैक्स एनालिसिस में आ जाओ एंड यहाँ पे टोटल जीएसटी देख लो कितना आ रहा है 1250। हमारा जीएसटी का अमाउंट कितना था 1250। अब जो हमारा अगला आइटम है वो है आइटम बी, ठीक है। ऑल सी करो, यहाँ पे आइटम नेम डालो, यहाँ पे पीसेज लो, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल, एडजेसेंट वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी अभी मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। बाकी जब आप प्रैक्टिकल बेसिकली इस वाले वीडियो में जो मेरा मोटिव है वो जो मल्टीपल जीएसटी रेट वाला इनवॉइस होता है उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अभी बाकी चीज़ों पर उतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ तो अब जो हमारा इस आइटम बी का जो जीएसटी रेट है दैट इज 12%, ठीक है। 12%, ठीक है। एंड एंटर करके एक्सेप्ट करो, क्वांटिटी डालो 75 पीस, रेट है 700, 52,500, टैक्सेबल वैल्यू कितना 52,500। वापस यहाँ पे परचेज ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली 12% उठाया, ठीक है। हमारा जो जीएसटी का रेट है वो 12%, इसने 12% उठाया। अब इसको कैसे पता लग रहा है कि इसको जीएसटी का रेट है जो 12% लेना है वो आइटम से, ठीक है। बिकॉज हमने आइटम में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो सोर्स भी दिखा रहा है आइटम बी, ठीक है। ये जो जीएसटी का ये देखो सोर्स ऑफ डिटेल्स आइटम बी कहाँ से उठा रहा है, आइटम बी से उठा रहा है, ठीक है। एंटर करके हम लोग आगे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी अब ऑल टे करो, टैक्स एनालिसिस में आओ और इसमें देखो ये टैक्स की वैल्यू आ रही है 6300, टैक्सेबल वैल्यू 52,500, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वापस ऑल सी करेंगे हम लोग, आइटम सी पीसेज। अब यहाँ पे जो हमारा आइटम सी का जीएसटी रेट है वो कितना है 18%, ठीक है। 18% डालेंगे हम लोग और यहाँ पे जो उसका क्वांटिटी है 100 पीस, रेट क्या है 1,000, 1,000 कितना आ गया, लाख रुपया आ गया, 1,000 10 लाख रुपया। वापस से परचेज डालो यहाँ पे। अब देखो इसने 18% लगाया, 18% कहाँ से, ये सोर्स देखो, सोर्स ऑफ डिटेल्स आइटम सी, ये आइटम सी से उठा रहा है। एडजेसेंट डिटेल्स यहाँ भी देखो सोर्स ऑफ डिटेल्स सोर्स ऑफ डिटेल्स आइटम सी, एंटर करके आगे आ जाओ, ठीक है। अगला जो हमारा है दैट इज आइटम डी। ऑल सी करो, यहाँ पे आइटम डी डालो, यहाँ पे पीसेस डालो। हाँ यहाँ पे जो अब हमारा नेक्स्ट आइटम है उसका जो जीएसटी रेट है वो 28% है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 28% लिया, ये कर दिया। अब यहाँ पे जो इसका क्वांटिटी है वो कितना है 110 पीस, जीएसटी का रेट नॉर्मल रेट कितना है 1200 रुपये, 1,32,000, टैक्सेबल वैल्यू 1,32,000। यहाँ पे हम लोग परचेज ले लेंगे। हाँ अब देखो ये 28% कैलकुलेट कर रहा है। वापस से कहाँ से इसका एक बार आप पहले ये देख लो, जीएसटी का रेट 28%। अब वापस से ये कहाँ से उठा रहा होगा, ये आइटम से उठा रहा होगा। तो इसीलिए लाइक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कभी भी मल्टीपल जीएसटी रेट वाला इनवॉइस अपडेट करो तो जो जीएसटी का डिटेल है वो आइटम में फीड करो और जीएसटी का मात्र 3 लेजर की रेट करो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। एंटर करके आगे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखो ऑल टे करो और यहाँ पे देखो कितना उठा रहा है 36,960 रुपये। ऑल्ट F1 करो, यहाँ पे हमें ये भी बता रहा है कि हमें ये मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है या फिर आईजीएसटी लगाना है, ठीक है। अब ये इसको कैसे पता चल रहा है, तो ये देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है दिल्ली, स्टेट क्या है दिल्ली, हमारी कंपनी भी दिल्ली की और हमारा पार्टी भी दिल्ली का है, इसलिए क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पे आपको लाइक ऐसे नहीं बनाना है कि सीजीएसटी @2.5%, एसजीएसटी @2.5%, फिर सीजीएसटी @9%, एसजीएसटी @9%, फिर वापस से सीजीएसटी @14%, एसजीएसटी @14%। नहीं, इतना सारा लेजर का दुकान आप लोगों को नहीं खोलना है। सिंपल आप लोग सीजीएसटी का लेजर बनाओगे और एसजीएसटी
CGST का लेजर बनाओगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑल से किया CGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, C फॉर सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल है, ठीक है। वापस से ऑल सी SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, SGST, कंट्रोल है। अब GST की टोटल वैल्यू देखो, GST का टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 62,510, 31,255, 31,255 कितना हो जाएगा 62,510। टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 3,72,010, 3,72,010। सो आप लोगों को ऐसे एंट्री करना है, ठीक है। एक बार वापस से प्रॉफिट एंड लॉस में आओ, परचेज अकाउंट में आओ, ये देखो हमारा ये एंट्री कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से एंट्री करनी है। अगर आप लोग मेरी मानो तो आप लोगों को जो GST का लेजर है वो दुकान नहीं खोलना है, वो आपको सिर्फ CGST, SGST और IGST मात्र 3 लेजर आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अब सेल्स की एंट्री कर लेंगे, ठीक है। ऑल्ट F8, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, इनवॉइस नंबर वापस से 0001 123 ठीक है। डेट वही रहेगा। पार्टी का नेम है अकाउंट ज्ञान, ऑल C ACCOUNTGYAN। डेटर, जब भी हम किसी को माल सप्लाई करते हैं तो वो हमारा डेटर होता है, और डेटर का जो मेन ग्रुप है वो करंट एसेट्स होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ये उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे हम लोग IGST का कॉन्सेप्ट समझ सके, ठीक है। गाइज, अकाउंट ज्ञान हमारे चैनल का भी नाम है, और मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे लाइक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सो मैंने एंटर करके आगे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटर करके हम लोग आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सारा आइटम क्रिएट कर लिया हुआ है, तो अब हम लोग को आइटम वगैरह कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट आइटम है आइटम ए, कितना, हाँ, आइटम ए की क्वांटिटी हम लोग कितना सेल कर रहे हैं 45 पीस। GST का इसमें ना 2 रेट आ रहा है, इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स और नॉर्मल रेट। ये आप लोग चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो, चलो अभी हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, सो जो इसका रेट है 550, ठीक है। 24,750 टैक्सेबल वैल्यू, 24,750। वापस हम लोग यहाँ एक जो लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है, अंडर सेल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो GST का रेट है वो एज पर कंपनी ग्रुप ही रहेगा, HSN के लिए भी सेम रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स 2.5% CGST और 2.5% SGST लगाने खुद ही इसको पता चल गया, ठीक है। कंट्रोल है। आइटम बी क्वांटिटी है 60 पीस, रेट क्या है 770। टैक्सेबल वैल्यू हमारा कितना 46,200। GST ऑल्ट करके GST देख लो 544। इसमें ना हमारे PPT में GST का जो अमाउंट है वो गलत डल गया हुआ है, एक सेकंड में इसको करेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइज, हमारे PPT में कुछ एरर था जिसको मैंने करेक्ट कर लिया है, ठीक है। आइटम बी, हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है आइटम C, ठीक है। यहाँ पे जो इसका क्वांटिटी है वो है 80 पीस, रेट है हमारा 1,100 रुपये, ठीक है। 88,000 हो गया, और यहाँ पे हम लोग सेल्स ले लेंगे, एंड यहाँ पे 18% आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 18% लग के आ गया, ठीक है। वापस मैं ऑल टे करूँगा, जो टैक्सेबल वैल्यू 88,000 और GST का जो अमाउंट है वो हो गया 15,840, ठीक है। अगला आइटम D, ठीक है। क्वांटिटी हमारी है 90 पीस, और जो रेट है वो है 1,320, ठीक है। सेल्स, अब यहाँ पे जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है वो 2,77,750, 2,77,750। अब यहाँ पे हम लोग ऑल्टे करेंगे और ऑल्ट F1। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे IGST लगाने के लिए कह रहा है। अब ये IGST लगाने के लिए क्यों कह रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो स्टेट क्या है उत्तर प्रदेश, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और हमारी कंपनी कहाँ की है दिल्ली की है, इसलिए IGST लगाने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे आपको IGST @ 5%, IGST @ 12%, IGST @ 18%, IGST @ 28% ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिंगल लेजर बनाना है IGST, ठीक है। ऑल्सो IGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, IGST कंट्रोल है 55,585, 55,585।
टोटल आ रहा है 333,635, 333,635, 0.5 आ रहा है। उसको हम लोग चाहे तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ऑल सी राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनवॉइस राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज, ठीक है। 3,33,636 रुपया, ठीक है। एंटर करके आप लोग इसको सेव कर लो, ठीक है। बाकी ये ई वे बिल वगैरह भी बनाने के लिए कह रहा है, हालांकि ई वे बिल के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो वापस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। और दूसरा है ना, एक एक एंट्री करके, अगर आप बिगिनर हो सिंगल एंट्री मारो, बैलेंस शीट में आओ, प्रॉफिट एंड लॉस में आओ, ट्रायल बैलेंस में जाओ, वहां पे चेक करो कि इसका इंपैक्ट कहां जा रहा है। तो परचेज और सेल्स का जो इंपैक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ठीक है। यहाँ भी बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में देखो बैलेंस शीट के करंट एसेट में इतना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, इतना डेटर बढ़ गया, ठीक है। लायबिलिटी साइड में आओ तो इतना ड्यूटीज एंड टैक्स आ गया, इतना संडे क्रेडिटर आ गया। तो ऐसे करके एक एक मतलब एंट्री आप लोगों को चेक करना है, जिससे कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो किस एंट्री का इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है वो भी साथ के साथ क्लियर होता जाएगा। सो यहीं पे गाइस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।